बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है 61 तक कर लिया था, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम ये पीवाईक्यू करा रहे हैं, लास्ट ईयर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर 2025 का हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। ठीक है, कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अर्थ सिंक 4% एंड मास ऑफ द अर्थ अनचेंज देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन ड्यू की ग्रेविटी की, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी जी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा कि जी इक्वल टू हमसे कह रहा है कि रेडियस कितना हुआ, 4% कम हो गया। ये रेडियस जितना था, मान लीजिए अगर जितना भी रहा होगा उसका आप 4% कम कर दीजिए वन में। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, पूरा पूरा रेडियस है। जहाँ पूरा रेडियस है उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, 100%। तो अब क्या होगा, 100% में अगर 4% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96%। ठीक है, तो अगर पहले जो अर्थ का रेडियस था बेटा वो आर था, तो अब अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, 4% कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो पूरा 100%, तो इसमें 4% कम कर देंगे कितना जाएगा, 96%। ठीक है, तो ये आपका हो गया 96 आर। ठीक, यानी रेडियस कम हो गया 4%। तो अब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसके लिए जी की वैल्यू है जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी, मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, और रेडियस कितना हो गया 0.96 आर। ठीक है, 0.96 क्यों लिख दिया हमने बेटा, ये 96% है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 96/100। और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.96, तो हमने इसीलिए इसको 0.96 आर लिख दिया। सॉल्व करते हैं तो जी डैश इजकल टू कैपिटल जी मास अपॉन, बेटा 0.96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.92 कुछ करके इसी के आसपास होगा। ठीक है, 0.92, अब चेक कर लेता हूँ मैं, तो 0.96 इंटू, तो 0.9216 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। बेटा जरा एक चीज नोटिस करो कि ये जो वैल्यू लिखी है ये वाली, ये वही है जो यहाँ पे जी की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि जो जी है हमारा, जी डैश इक्वल टू क्या है, जी अपॉन 0.9216। बेटा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/0.9216 इंटू जी। बेटा पॉइंट हटाइए तो इसके बाद जीरो आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो जी डैश की वैल्यू लगभग आ जाएगी 1.08 जी। तो आप जरा ये देखो कि कितना चेंज हो रहा है, लगभग 8% का चेंज हो रहा है। अगर आपको चेंज निकालना है कैसे निकालेंगे, जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, ये चेंज निकालना है परसेंटेज का। जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1.08। जी की वैल्यू तो पहले से पता है जी है, अपॉन में जी इंटू 100। बेटा जी इससे माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0.08 जी अपॉन जी इंटू 100। बेटा जी से जी कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8%। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू स्पेरिकल मिरर, सॉरी आ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ निगेटिव, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, मिरर में अगर बात करें मिरर में तो कॉनकेव होगा, और लेंस में अगर बात करें तब भी वो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो यानी दोनों केस में वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ स्टोन इज जनरली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो बहुत दिमाग लगाया उसने, जो आपसे ये कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, तो ये वैल्यू जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन दे रखा है ए। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए। अब आपको देखो कि आपने सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो जरा देखिए कि जैसे एक स्टोन है आपका, ये स्टोन है, और आपने इसको ड्रॉप किया, ये आपकी सरफेस है। ठीक है, हम स्टोन को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये आपको कितना दे रखा है हाइट, ये आपको दे रखा है 20 मीटर।
तो ये हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। अ स्टोन इज जनरली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो ये दे रखा है बेटा, जो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब जरा देखो, आपको मेनली बात यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा इसको। तो फार्मूला आपको पता है, एस इजिकल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। p यानी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है v स्क्वायर, u क्या दे रखा है, u आपका 0 है, इक्वल टू 2, a कितना दे रखा है 10 और s कितना दे रखा है 20। याद रखना आपको निकालना क्या है कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा, यानी यहाँ वाली वेलोसिटी निकालनी है। ये वाली वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया है, तो ये वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 400। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड, बेटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। अब दो जगह 20 दे रखा है वेलोसिटी, तो बचा क्या, अब टाइम भी निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इसको। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v आपको कितना आ गया बेटा 20, u आपका पता है 0, a आपका दे रखा है 10 और टाइम क्या है t। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो ये इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको सारे क्वेश्चन बस प्रैक्टिस में लाने हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है आपको, जो है वही है सब कुछ। ठीक है, इन्हीं को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ें आपको और काम देने वाली हैं। तो पहला 65 क्वेश्चन में 65 देखिए आप, कह रहा है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ कितना दे रखा है आपको, 500 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक, एंड वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा है बेटा, 80 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर। भाई आप 100 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एफ। ठीक है, तो 0.8 इंटू कितना आ जाएगा, 500। ये क्या हो जाएगा, 540। ठीक, पॉइंट लगा दिया आपने। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई बेटा, 400 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि साउंड वेव की वेलोसिटी आपने निकाल ली, इस साउंड वेव को 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। बेटा ये मीटर में हो, किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लिए, तो 1000 मीटर अपॉन 400। सॉल्व करेंगे तो 2.5 सेकंड आ जाएगा बेटा। तो यहीं से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंटली अ स्टूडेंट कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ जी। तो सिंपल पेंडुलम से एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.92 मीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9.8। तो कह रहा है इसमें कितना परसेंटेज एरर है। ठीक है, अब बेटा एरर आपको निकालना है। परसेंटेज का एरर का जो फार्मूला है आपका वो क्या है, परसेंटेज का फार्मूला आपका देख लीजिए कि चेंज इन वैल्यू, यहाँ जी ले रहे हैं क्योंकि जी में चेंज हो रहा है, तो जी में कितना चेंज हो रहा है, अपॉन में जी इंटू 100। ये आपका क्या है, ये एरर का फार्मूला है, परसेंटेज एरर का। ठीक है, ये आपका परसेंटेज एरर का फार्मूला है। एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर, किसी चीज में परसेंटेज एरर निकालना है तो उसमें कितना चेंज हुआ है, अपॉन में उसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो बेटा चेंज कितना हुआ ना, एक्चुअल वैल्यू ये है, इतना आया है, तो इसमें डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो चेंज निकालने के लिए डिफरेंस निकालेंगे, तो फाइनल यानी 9.92 माइनस 9.80 अपॉन 9.80 इंटू 100। बेटा ऊपर सिंप्लीफाई करोगे, माइनस करोगे तो 0.12 आ गया, अपॉन 9.8। ठीक है, अपॉन में आपका 9.80 है, इंटू आपका 100। बेटा पॉइंट हट गया दोनों तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 अपॉन 980। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो ये 1.22 के आसपास आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 1.22 के आसपास आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा है अ चार्ज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा अ चार्ज ऑफ 10 कूलाम इज ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो चार्ज लेके आ रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिएगा। हमें बचपन में जब आपने पहली बार पोटेंशियल पढ़ा था तो वही एक चीज पढ़ा था कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना कर रहा है 200 जूल, चार्ज कितना बेटा 10, जीरो काट दीजिए तो पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट। पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट। बहुत सही से खट से आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, देखो गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा समझिए क्या है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे फीस बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेज के एक साल की फीस लगभग 1 लाख के बराबर होगी। ठीक है, बहुत कम होगा तब भी 60-70 हज़ार तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये में एक साल का हो जाएगा। इतना अंतर है बेटा। ठीक है, और प्लस क्वालिटी, प्राइवेट में तो उतने अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते, होते तो होंगे लेकिन जितना अच्छा गवर्नमेंट में टीचर रहेंगे जितना अच्छा आपको वो मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, प्राइवेट में बहुत रेयरली होता है। ठीक है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज जो ऐसा हो। ठीक, पॉलिटेक्निक के हिसाब से। खैर, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज अ टेम्परेचर। तो देखो हमसे कह रहा है कि हमने कॉपर लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसमें हीट कितना लगा। हीट का फार्मूला क्या होता है, तो बेटा हीट का फार्मूला है आपके पास, हीट का फार्मूला Q इज इक्वल टू एम डेल्टा टी। अब कॉपर को हमने हीट दिया। ठीक है, कॉपर का मास कितना दे रखा बेटा आपको 6 kg। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.9, 0.09। और देखिए मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है आपको। ठीक है, और टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा टी, तो टेम्परेचर 10 से 20 हो गया, यानी कितना चेंज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस का। फिर से देखिए Q इजकल टू क्या है एम सी डेल्टा टी। मास आपको कितना दे रखा है कॉपर का 6 kg, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ 10 डिग्री का। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 0.09। ठीक, ये कॉपर के लिए है। अब कह रहा है कि आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट लेड को दी। अब लेड का मास कितना बेटा 3 kg, लेड का मास है 3 kg। लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, और लेड में टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ बेटा 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुंच गया 100, यानी कितना चेंज आया 80 डिग्री का सेल्सियस का चेंज आ गया। सॉरी 80 का चेंज आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया। अब देखो चूंकि दोनों में सेम हीट दी, यानी हीट जितना कॉपर को दिया है वो बराबर होगा हीट जो लेड के पास है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 6 kg इंटू 0.09 ठीक इंटू 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा 80। सॉल्व करेंगे आप बेटा तो एक जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 80 कट जाएगा, 3 से काट दिया, 3 3 2 जा 6, 2 कट गया बेटा, 2 से काट दोगे तो 2 चौक 8, 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपका जो ये बचेगा 0.09 अपॉन 4, ये किसके बराबर आ जाएगा C के बराबर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो आपके नीचे 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 1। ठीक है, लगभग 0.22 के आसपास आएगी। जब आप सॉल्व कर लोगे 9/400 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग 0.022 के आसपास आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर की लाइट की, रेड कलर की लाइट और ग्रीन कलर की वेलोसिटी दे रखा है, और आपको बताना है कि इसमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कौन सा रिलेशन सही है। आप जरा ये देखो, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है फार्मूला क्या है वेलोसिटी टू लैम्डा अपॉन एफ। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी
ज्यादा होगी। हमें पता है, बचपन से पढ़ा है आपने कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसमें रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको वेबग्योर याद है, वेवलेंथ का स्ट्रक्चर वो पूरा, ठीक है, उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो मास है, ठीक है, दो मास लिया आपने और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एफ है, ठीक है, सॉरी, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, पी है। अगर इन दोनों मास को आप ले जाके पानी में डुबो दिए, अगर इन दोनों मास को आप ले जाके पानी में डुबो दिए, तो अब इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है। अब इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। तो हम यहाँ के लिए कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब हाँ, अब इसको पानी मिलेगा तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्यू है। एक बात याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप पानी में ले जाओ, आप लकड़ी में घुस जाओ, आप शहद में चले जाओ, किसी भी मीडियम में इंटर कर जाइए आप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। यानी जो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या होंगे, बराबर होंगे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 जूल, ठीक है। अब किसी चीज को आपने हीट दिया और आपको पोटेंशियल बताना है, तो हीट का फार्मूला क्या है, H इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, याद होगा आपको बचपन से, ठीक है। हीट का ये फार्मूला है कि हम किसी चीज को हीट दे रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आपको वी बताना है, टाइम क्या दे रखा है 1 सेकेंड, इस सेकंड बोला ना, टाइम 1 सेकंड है, तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 100 जूल। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, तो वी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वी इक्वल टू, सॉरी वी तो निकालना है, आर की वैल्यू आपको दे रखा है 4 और टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। ये हो जाएगा बेटा 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक। तो ये ओम है, इसकी यूनिट है बेटा, ये रूट कर लेंगे तो 20, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है, कह रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, कह रहा है इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है बेटा, तो यू की वैल्यू माइनस होगी, तो यू आपको कितना दे रखा है, माइनस का 25। फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है बेटा, तो इसके लिए फोकस भी माइनस होगा, तो माइनस का 15। आपको वी निकालना है, ठीक है, वी आपको निकालना है। फॉर्मूला वही है आपका, क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 15 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v ही तो निकालना है, प्लस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 25। बेटा ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/-15 प्लस 1/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। बेटा इनका एलसीएम 75 आ जाएगा, 15 पचे 75 -5 प्लस का 3 इक्वल टू 1/v। अब बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/75 इक्वल टू 1/v, पलट जाएगा बेटा 75/2, तो 75/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 37.5 माइनस में इक्वल टू v, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, v का माइनस का 37.5, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा एन ऑब्जेक्ट, कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट में तो एक ही दिखाई पड़ जाएगा ये। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दोनों क्वेश्चन है इसमें, ऊपर वाला भी है, वाला भी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो फोकस आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द साइज ऑफ रियल इमेज इज फॉर्म इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो साइज ऑफ रियल इमेज है वो हाफ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ रियल इमेज जो है वो हाफ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप रियल इमेज बन रही है, यहाँ पे साइज ऑफ रियल इमेज जो है वो हाफ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, साइज ऑफ रियल इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ होगा। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू, m इक्वल टू वी बाई यू होगा बेटा, ठीक है। और यही क्या होता है h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल इमेज है इसलिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा आपका, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन कैसा होता है हमेशा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, तो m की वैल्यू माइनस में होगी। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन आपका कितना आ गया यहाँ पे 1 बाई, ठीक है, मैग्निफिकेशन 1/2 आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है v बाई यू के, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/2 इक्वल टू वी बाई यू, तो यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का u इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा 2v, ठीक है, u इक्वल टू क्या आ जाएगा इन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो u इक्वल टू आपका कितना आ गया माइनस का 2b, u इक्वल टू आपका माइनस का 2b, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन देख लीजिए हमने ये निकाल लिया है 1/2, अब जो ये तीनों बराबर है तो पहले हमने इन दोनों को बराबर रखा तो ये सॉल्व करके मैग्निफिकेशन निकाल लिया, और जो आया वो इसके बराबर रखती है तो b और u में निकल आया रिलेशन, ठीक है। अब आपको पता है फार्मूला कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बेटा f की वैल्यू कितनी है 12 है, इक्वल टू 1/v, और u की वैल्यू क्या है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका u की जगह हमने क्या लिख लिया बेटा माइनस का 2b, माइनस रखेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2b, तो 1/12 इक्वल टू, बेटा एलसीएम इसका 2b आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और प्लस 1, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि 1/12 इक्वल टू 3/2b, तो 2b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा 36, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब अगर v 18 आ गया तो u कितना आ जाएगा, तो u इजकल टू माइनस का 2b है, यानी माइनस का 2 इंटू 18, तो u की वैल्यू आ गई बेटा 36, ठीक है, तो u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा 36, माइनस साइन उन्होंने नहीं नेग्लेक्ट कर दिया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जरा देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, बस ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बाकी है, ये दोनों क्वेश्चन के बाद चैप्टर ये आपका ये पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया कि लास्ट ईयर का पेपर है साइंस का, ठीक है, जिसमें अभी फिजिक्स पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, आगे केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे इसमें। अब जो कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है यानी W1 वो उसका क्या है 75, आपने किसी अननोन लिक्विड में इसको डुबो दिया तो उसका वेट कितना हो गया 51, आपने इसको वाटर में डुबो दिया तो इसका वेट कितना हो गया 67, आपको डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला ये है बेटा कि जो वेट है माइनस जो अननोन लिक्विड का वेट है अपॉन जो वेट है माइनस जो वाटर में वेट है, ठीक है, जो वाटर में वेट है, ये सब ग्राम में दे रखा है, ये सब ग्राम में दे रखा है बेटा, ये सब ग्राम में दे रखा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना है 75 माइनस ये क्या है बेटा इसमें 51 अपॉन ये कितना है आपके पास फर्दर 75 और माइनस इसमें कितना है आपका 67, बेटा इसको माइनस करेंगे ऊपर तो 24 माइनस ये आपका 8 आ जाएगा, काट दीजिए 8 3 24, तो डेंसिटी आपका कितना आ गया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी आपका आ गया बेटा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यकीन मानिए इस बार पेपर में आपको इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, वो नंबर चेंज कर देगा, तरीका नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अब वुडन ब्लॉक, ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमसे कह रहा है अ वुडन ब्लॉक, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि अब वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और इसको आप किसी सरफेस पे खींच रहे हो और आपने इस पे फोर्स कितना लगा के रखा है, 54 न्यूटन। इतना फोर्स आपने लगा के रखा है। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ जो इसको अपोज करेगा। अब जरा ये देखिए, इस तरफ 54 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ का फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहली चीज, अब वुडन ब्लॉक है, अब हमको निकालना है, हमें ये फोर्स निकालना है। हमसे कह रहा है कि हमने जो फोर्स लगाया तो मूव कर रहा है, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ये सोचो कि हमें इसका मास 6 केजी दे रखा है, मास आपको कितना दे रखा है, 6 केजी इस बॉक्स का, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा, इसको मूव करने में कितना फोर्स यूज हो रहा है, लगा तो 54 रहे हैं, कितना यूज हो रहा है। तो यूज वाला फोर्स अगर आप निकालोगे तो यूज वाला फोर्स निकालने के लिए F इजकल टू हम क्या कर सकते हैं, ma, यानी 6 इंटू 6 यानी कितना आ गया, 36 न्यूटन। यानी जितना फोर्स लग रहा है उसमें 36 लग कितना रहा है, 54, यूज कितना हो रहा है 36। तो बाकी का कौन ये ले रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 54 माइनस 36। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो आ गया वो कितना आ गया बेटा, माइनस कर दीजिए 36, ये कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स आपका 18, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 18 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहीं पे बेटा बाइंड अप करते हैं इसको। आपको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि PYQ बार बार लगाओ, ठीक है। ये आपका PYQ है, इसको बार बार लगाइए, मजा आ जाएगा आपको, इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।